प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं गोविंद प्रजापति अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय गोविंद प्रजापति में आज आपके लिए इस वीडियो में वैदिक गणित से संबंधित गुणन संक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो वैदिक गणित के अंदर विद्यार्थियों गुणन संक्रिया जो है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के गुणन संक्रियाओं में प्रथम जो आता है वो आता है एकाधिकेन पूर्वेण विधि से, यानी एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा दो संख्याओं का गुणा करना। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपके आता है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के द्वारा, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणन संक्रिया संपादित करना। नेक्स्ट 3 नंबर पे आपके आता है निखिलम विधि। निखिलम विधि के द्वारा गुणन संक्रिया किस प्रकार की जाती है ये भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। बड़ी ही तीव्र गति से वैदिक गणित के अंदर गुणन संक्रिया संपन्न अपन कर सकते हैं। और 4 नंबर पे गुणन संक्रिया जो अपन करते हैं वो होता है ऊर्ध्वतिर्क भ्याम विधि, यानी ऊर्ध्वतिर्क भ्याम विधि के द्वारा भी अपन गुणन संक्रिया आसानी से कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा दो संख्याओं का गुणा करेंगे। विद्यार्थियों गुणन संक्रिया बड़ी ही सरल है। इसमें जैसा कि नाम आ रहा है एकाधिकेन, यानी एक अधिक करना है। एक अधिक यानी जो पूर्व अंक है उसका एक अधिक जो हम यहाँ पर करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमको 103 को गुणा करना है 197 से। विधि काम में लेनी है एकाधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि काम में लेने के लिए हमको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर दो नाम है, एक नाम है चरम अंक और दूसरा नाम है शेष निखिलम अंक। यहाँ पर हम संख्याओं के इकाई अंक या दहाई अंक या सैकड़ा उनका योग करना है दोनों ही संख्याओं के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपकी संख्या है उसका इकाई अंक है 3 और यहाँ पर संख्या जो है उसका इकाई अंक है 7। इनका योग 10 आता है, यानी इनके चरम अंकों का योग 1 होना चाहिए, या 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है। तो यहाँ पर इनका योग 10 आता है। चरम अंक को छोड़ने के पश्चात जो शेष अंक बच जाते हैं वो होते हैं शेष निखिलम अंक। तो यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 19। ये समान होने चाहिए तभी हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10 है और ये 19 है, बराबर नहीं है, तो हम 3 और 7 को चरम अंक मान करके एकाधिकेन पूर्वेण विधि यहाँ पर काम में नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, चरम अंकों को बढ़ाते हैं। जैसे 0 3 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 97। इनका योग कितना आता है, 100 आता है। यानी चरम अंक में अपने इकाई और दहाई दोनों को साथ में लिया है तो इनका योग 100 आता है। शेष निखिलम अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, समान है। यानी शेष निखिलम अंक समान है और एकाधिकेन पूर्वेण विधि के लिए जो आवश्यक शर्त है कि शेष निखिलम अंक समान होने चाहिए, चरम अंकों का योग 1 10 100 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर निखिलम अंक भी समान है और चरम अंकों का योग भी 100 है। तो हम अब यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणा आसानी से कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा जब हम गुणा शुरू करते हैं तो हमें दो पक्ष बनाने हैं। एक तो हमें बनाना है वाम पक्ष, यानी जिसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और फिर तिरछी लाइन खींच देंगे। और दूसरा पक्ष जो बनाएंगे उसका नाम है दक्षिण पक्ष, यानी राइट हैंड साइड। तो एक तो वाम पक्ष है और एक दक्षिण पक्ष है, दोनों को अपन क्या करेंगे, तिरछी लाइन से डिवाइड करके रखते हैं। तो दक्षिण पक्ष जो होगा उस दक्षिण पक्ष के अंदर हमें चरम अंक का गुणा करना है। दोनों संख्याओं के चरम अंक जो है उनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 0 3 को गुणा करेंगे 97 से, और लेफ्ट साइड यानी जो वाम पक्ष है उस वाम पक्ष में हमें शेष निखिलम अंक लिखना है। और शेष निखिलम अंक का एक अधिक, यानी शेष निखिलम अंक का एकाधिक करना है, यानी एक जोड़ देना है शेष निखिलम अंक के अंदर, तो उसका एकाधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगी वो अपन लिख देंगे शेष निखिलम अंक
गुणा शेष निखिलमंगा एकाधिक यानी 2 हो गए, 1 का 1 अधिक 2 हो गए, और फिर ये डिवाइड आ गया। और अब दक्षिण पक्ष जो है उसके अंदर हमने चरम अंक जो है उनका गुणा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपके यहाँ पर आ गई, 1 को गुणा किया 2 से तो आ गया 2, और ये तिरछी लाइन, और फिर यहाँ पर 0 3 को गुणा करते हैं 97 से तो अपने आता है यहाँ पर 291। अब आप कहते हो सर यहाँ पर 0 क्यों लिखा? आपका प्रश्न काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो चरम अंक होता है उनका योग कितना है? चरम का योग के सर 100 है। इसमें 0 कितने हैं? 0 सर 2 है। 2 का दुगुना करना है। प्रश्न कोई सा भी हो, 0 कितने हैं ये ध्यान रखना है। 0 अगर 1 है तो दुगुना 2 हो जाएगा, 2 है तो दुगुना कितना हो गया? 4 हो गया। दक्षिण पक्ष के अंदर 4 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर दक्षिण पक्ष जो आपका है उस पे अंक कितने कर दिए अपन ने? 4। तो यहाँ पर 291 के आगे अपन लगाते हैं तो ये संख्या की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हम आगे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 0 अपन कहाँ लगाएंगे? पीछे। तो संख्या की वैल्यू 291 ही है। अब 4 अंक हो गए तो हमें क्या करना है? इस तिरछी लाइन को अब यहाँ से हटा देना है। तो ये तिरछी लाइन हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 0 2 9 1। विद्यार्थियों, आज हमने एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा अध्ययन किया है, 2 संख्याओं गुणा ज्ञात किया है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।